ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में, जो अनयूजुअली थोड़ा जल्दी हो रहा है। अनयूजुअली थोड़ा लेट होता है, कभी कभी बहुत लेट होता है, लेकिन आज थोड़ा पहले हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो अभी नवरात्रियाँ चल रही हैं, शरद नवरात्रियाँ चल रही हैं और आज सप्तमी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा का एक महोत्सव मनाया जाता है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सारे देश में दीपावली ज़्यादा धूमधाम से जैसे मनाई जाती है, वैसे ही कोलकाता में दुर्गा पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर दशमी वैसे नहीं मनाई जाती, या फिर भारत जैसे अन्य क्षेत्रों में रामायण वगैरह या रामलीला वगैरह होती है और दशमी में रावण को जलाते हैं, वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ रामलीला का प्रचलन नहीं है, यहाँ दुर्गा पूजा का है, माँ की पूजा यहाँ की जाती है। और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जो है ये मातृभूमि है। यहाँ पर जो माँ की जो शक्ति है ये बहुत ज़ोरदार है, ऐसा कहना चाहिए। वैसे तो माँ सब कण-कण में व्याप्त है, लेकिन कोलकाता की भूमि में रचनात्मक शक्ति जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। कलात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा जागृत है। तो मनाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे पंडाल हुए। तो घर में थोड़ा प्रेशर रहता है कि चलो एक साल में कुछ दिन, 3-4 दिन हम घूमें। और जो चीज़ें बनती हैं कलकत्ता में, पंडाल वगैरह बनते हैं, बहुत खूबसूरत पंडाल बनते हैं। आप YouTube में देखेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल 2024 लिख के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो बच्चे ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो देखेंगे आप बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं। और जितना वीडियो में दिखता है या हम YouTube पे वीडियोस पे देखते हैं पंडाल, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर होते हैं, कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। और उसके साथ ही खाने पीने का त्यौहार, खाना पीना बहुत चलता है। घर में खाना कम ही बनता है इन दिनों में, सब लोग बाहर खाते हैं। और कलकत्ता का थोड़ा सा अलग है। जैसे आप गुजरात में नवरात्रि मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है, अन्य जगहों पर मनाई जाती है, तो लोग नॉन वेज छोड़ देते हैं, अंडा वगैरह, मीट वगैरह छोड़ देते हैं, शराब छोड़ देते हैं कि 9 दिन तक जो है नवरात्रि का पालन करेंगे। कलकत्ता में उल्टा है कलकत्ता में ऐसा नहीं होता है। कलकत्ता में उस हिसाब से, या वेस्ट बंगाल में उस हिसाब से नवरात्रि नहीं मनाई जाती जिस हिसाब से अन्य जगह पर मनाई जाती है। अन्य जगह पर भोजन का जितना ही त्याग किया जाता है, कोलकाता में उतना ही भोजन को महत्व दिया जाता है। जो लोग सारा साल कोई दुकान नहीं करते हैं, खाने पीने की दुकान नहीं करेंगे, वो नवरात्रि के 9 दिनों में खाने पीने का टेबल लेकर बैठ जाएंगे और बहुत अलग अलग भोजन लेकर बैठ जाएंगे। तो कलकत्ता में नवरात्रि में वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं, बहुत मुश्किल। यहाँ वेजिटेरियन खाना 15 से 20% है। 15 से 20% जो है यहाँ वेजिटेरियन भोजन मिलता है। जनरल भी इतना ही मिलता है। जैसे यहाँ पर गिने चुने रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, जैसे हल्दीराम वगैरह है, और 1-2 रेस्टोरेंट होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे, 100% होंगे। बाकी सब यहाँ पर भोजन जो है वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन। जो कलकत्ता में रहेगा और वो वेजिटेरियन होगा तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए अपना घर होना चाहिए, फिर बाहर नहीं खा सकते क्योंकि हर दुकान में नॉन वेजिटेरियन है। और दुर्गा पूजा में भी जम के नॉन वेज बिकता है। पंडाल के बाहर आसपास कहीं भी हो, तो ये वैसा नहीं है। ये दुर्गा पूजा लोग माँ का आवाहन करते हैं, माँ आती है और माँ से एक संबंध है, लेकिन खाने पीने का या पूजा पाठ जैसा नहीं है।
जैसे नवरात्रि में लोग घट बसाते पूजा पाठ करते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर तो इन्जॉयमेंट है, इट्स अ फेस्टिवल, समझे? इट्स अ फेस्टिवल, इट्स नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो है क्योंकि माँ है, लेकिन लोगों के लिए स्पिरिचुअल असेंशन का नहीं है या स्पिरिचुअली अवेकनिंग का नहीं है। लोगों के लिए समय है भौतिक मस्ती का, नए कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े पहन के घूमना है, भौतिकता को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। मतलब ये कलकत्ता का जितना स्पिरिचुअल समय है, जब माँ देवी प्रकट हुई है तो स्पिरिचुअल हुआ ना, लेकिन उतना ही ज़्यादा वेस्ट बंगाल जो है वो भौतिकता में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में डूब जाता है इसी समय। वेरी रेयर कि कोई असेंशन हो किसी की इस समय में। माँ आती है, ले लो माँ से असेंशन ले लो कि माँ आप अब हमारे हृदय में वास करो, जागृत हमारे हृदय में हो जाओ, फिर कभी मत जाना। लेकिन नहीं, नोबडी आस्क, कोई विरला ही होगा कोई कहता होगा कि माँ मेरे हृदय में जागृत हो जाओ। नहीं, पूरा मटीरियलिस्टिक होता है, कोई कुछ नहीं मांगता माँ से। माँ से यही मांगते हैं कि माँ सुख शांति बनी रहे, न्याय करो, ये करो वो करो। लेकिन इस गहन आध्यात्मिकता में यहाँ पर लोगों के मनों में, दिलों में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। पूर्ण रूप से भौतिकवाद है, अजीब संगम है। अजीब संगम है, वाह। और लोग खाते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अभी किसी को कह दो कि एंजॉय भाई इस 9 दिनों की साधना कर लो कुछ, तो बोलो दिमाग खराब है तुम्हारा। इस समय सारी दुनिया नए नए कपड़े पहन के घूमेगी, रात भर घूमेगी, माता के पंडाल देखेगी, ये करेगी, वो देखेगी, माता को देखेगी। तुम इस समय घर में बैठ जाओगे खाना त्याग के, या तुम कोई व्रत लेके बैठोगे? ये समय कोई व्रत का है? नहीं है। तो दिस इज अ फेस्टिवल टाइम, स्पिरिचुअल फेस्टिवल एंड मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट। दुर्भाग्य है, मुझे तो दुर्भाग्य लगता है कि लोग इतना डूब जाते हैं खाने पीने में, मदिरा में डूब जाते हैं बुरी तरह से। अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ नवरात्रि नहीं मनाई जाती, फिर भी माँ दुर्गा आती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस दिन दशमी होती है, विजयदशमी, हम लोग दशहरा मनाते हैं, उस दिन माँ चली जाती है। माँ को मतलब दशमी को भी विदाई हो जाती है, दशमी के बाद एकादशी को माँ विदाई हो जाती है, दशमी के दिन विजयदशमी हो जाता है। तो खेला सिंदूर खेला खेलते हैं यहाँ पर माँ के साथ। सुहागिन जो औरतें होती हैं वो माँ को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इस तरह से एक खेला होता है कि सुहाग बना रहे, ऐसा कुछ। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे यहाँ पर वैसे वो सिंदूर खेला होता है। और लोग रोते हैं, माँ जब जाती है, माँ का विसर्जन होता है दशमी के दिन, दशमी के बाद लोग रोते हैं। और कुछ तो बहुत अच्छे से रोते हैं, बहुत वियोग में रोते हैं, और वो हर साल रोते हैं। उनके लिए हर साल माता आती है, हर साल चली जाती है। अब ये देख के ज़्यादा दुख और विडंबना का खेल है कि वो जब आती है तो उसको अपने हृदय में स्थापित नहीं करते या जागृत नहीं करते, और रोते हैं कि माँ तुम आओगे। तो माँ से वियोग है उनका, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं भौतिक रूप से कि माँ चली गई है। माँ चली गई है मतलब माँ गई, आई थी 9-10 दिन के लिए, अब माँ चली गई है। अब माँ अगले साल आएगी 9-10 दिन के लिए। अब ये जो पूरा साल है इसमें माँ कहाँ है? माँ तो चली गई, माँ तो दुर्गा पूजा पे आएगी। तो जैसे बच्चे हैं घर में रहते हैं, घर में अभी मम्मी पापा चले जाएंगे बाहर, मम्मी पापा बाहर गए हैं, अब रात को आएंगे 9-10 बजे, तो हम पूरा शाम जो है उधम मचाएंगे। तो वही बात है, कलकत्ता की वेस्ट बंगाल में जो उधम है, ज़बरदस्त उधम है जो कलकत्ता में हो रहा है, तांडवी है। तो इनको डर नहीं है, उस तरह से माँ के प्रति जो है श्रद्धा नहीं है।
साधक यहाँ ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि साधक नहीं है बंगाल में। आप लिस्ट निकालो साधकों की योगियों की लिस्ट निकालो, आप देखोगे सभी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सभी इस तरफ से ज़बरदस्त साधक। कुछ को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुतों को तो जानते ही नहीं, और इतने ज़बरदस्त साधक हैं जिन्होंने माँ का साक्षात्कार किया। बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं भी तो कलकत्ता में आके मेरी साधना तो कलकत्ता में ही आके शुरू हुई। माँ काली के साथ जो साक्षात्कार हुआ, मेरी तो खुद की यात्रा माँ के, और मैं जिस रास्ते पर हूँ, जिस योग में मैं हूँ, वो तो माँ का पंथ है, आई पंथ। शिव की ऐसा नहीं है कि शिव के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, नहीं, हम तो माँ के उपासक हैं। हम तो शक्ति की उपासक हैं। हमारे अंदर शक्ति कुंडलिनी जागृत है। गुरु एक शक्ति है, गुरु स्वयं एक शक्ति है। तो हम तो शक्ति के उपासक हैं, और हम कलकत्ता में हैं। हमारा नाम भी जोड़ा जाएगा कभी, अगर कहा किसी ने छोटी मोटी लिस्ट बनाओ एक, हाँ, तो छोटी मोटी लिस्ट में आएगा हमारा नाम कि हाँ, इन्होंने साधना की, इनका ध्यान लगा, कलकत्ता की भूमि पर लगा। हमने तुरीयावस्था को पहली बार जहाँ महसूस किया, तुरीयावस्था में जहाँ गए पहली बार, कलकत्ता में गए। हमारी साधना पूरी की पूरी कलकत्ता की है, इसी भूमि पर है। तो यहाँ पर शक्ति है जो झुक जाएगा माँ के सामने, जो माँ के सामने। मैंने भी तो माँ को प्रणाम किया, झुक के, जग गई माँ। लेकिन यहाँ इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कण कण में, इस क्षेत्र में, लेकिन अफसोस ये है कि उससे कहीं ज़्यादा भौतिकता के आवरण है। उन भौतिकता के आवरणों को व्यक्ति चीर कर माँ तक नहीं पहुँच पाता। माँ के मंदिरों के बाहर आप देखोगे दरिद्रता फैली रहती है पूरी। जितने भी भिखारी हैं, या फिर जितने भी कोढ़ी हैं, या जितने भी मतलब सोसाइटी में जो डिपेंडेंट हैं, जितने भी, वो भरे रहते हैं। आप माँ के दर्शन करने जाओ तो आपके अंदर का जो कोढ़ है, वो तो शरीर के रूप में दरिद्र हैं, भौतिकता में दरिद्र हैं, लेकिन हर व्यक्ति दरिद्र होता है, चाहे वो अमीर, कितना ही अमीर हो, कितना ही धन उसके पास हो। जब वो मंदिर जाता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप साधक हो? मैंने कहा हाँ जी, हम साधक हैं। तो हमारे मन में ऐसी कुछ नाम आया कि हम इधर गए थे, वृंदावन वगैरह गए थे, ऐसा कुछ नाम आया हमारा। तो बोला आप वृंदावन में विश्वास करते हो? मैंने कहा हम तो सभी जगह विश्वास करते हैं, हम तो भगवान के दर्शन जहाँ हो जाए वहीं सब है। तो बोले नहीं, ये तो बिज़नेस है, तो हमारे कलकत्ता में भी बिज़नेस है, माँ काली का मंदिर है, सब पैसे के लिए काम करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जो काली का, देवी का, देव का, किसी भी भगवान का जो प्रतिष्ठित मंदिर होता है, वो गर्भगृह में जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, वो मूर्ति चेतन होती है, प्राण प्रतिष्ठित है। अब आप अपने घर से निकलो, ठीक है, आपके घर से मंदिर जो है 5 किलोमीटर है। जब आप अपने घर से निकलोगे ना मंदिर के लिए, तो हो सकता है कि आपको पेट खराब हो सकता है कि आप और टेंशन शुरू हो जाए। अचानक मंदिर जाने से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगेगी, घर में थोड़ी लड़ाई हो जाएगी, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, बाताबाती हो जाएगी, देर हो गई, क्यों नहीं उठ रहे, ये सब है। तो शुरुआत होती है झगड़े से। अब आप बाहर निकलोगे बड़े प्रसन्न चित्त से, हाँ माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। अब रिक्शे वाला ऐसा मिल जाएगा, गाड़ी वाला ऐसा मिल जाएगा जो उल्टी बात करेगा, वो ही उल्टी बात करेगा और आपका ध्यान खींच लेगा। आप जैसे तैसे पहुँचोगे, पहुँचते ही वहाँ पर नकली तंत्र होंगे सारे, कोई मूर्ति है, कोई चंदन, नकली चंदन भर भर के, नकली चंदनों की दुकान है, सब नकली बिक रहा है। कोई असली है तो रेयर असली भी होते हैं बीच में, ज़्यादातर नकलियों की दुकान लगी होती है। चंदन बहुत महंगा होता है,
तो देखेंगे कि लंबी लंबी सड़कें हैं, वो नीचे बैठा है लेकिन उसके पास इतना चंदन पड़ा हुआ है, वो इतना चंदन है उसके पास, वो अगर वो सच्चा का सच्ची चंदन हो तो लखपति वो हो जाए, वो उसको दुकान नीचे करने की ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी दुकान हो जाएगी। तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आते हैं भिखारी, और वो भिखारी बाहर से दिखते हैं, कोढ़ी होंगे, भिखारी होंगे, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का आँख नहीं, कोई नहाया नहीं है, किसी के बच्चे रो रहे हैं, इधर पड़ा है कोई बच्चों के सारे, मतलब ये सब चीज़ें आप देखोगे और आप देखोगे कि ये कैसा है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो मंदिर के आंगन में इधर उधर दिखती हैं बाहर में, वो सारी हमारे अंदर होती हैं। हमारा अपने बच्चों के साथ एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है, हमारे अंदर कितना शौच है, हम कितने शुद्ध हैं, हम कितने साफ़ हैं मन से, विचारों से। वो कितने दिन से वो लोग नहाते नहीं, उन पे हमें तरस आ जाता है, तो हम कहते हैं यार बड़ा ख़राब अवस्था में है, कुछ दे दो। मूल रूप से उनको ना नहाया देखकर अगर आपको किसी प्रकार का मन में विचार आता है, उनकी गरीबी देखकर किसी प्रकार का विचार आता है, उनकी दरिद्रता देखकर कोई विचार आता है, तो वो आपके अंदर का रियल ट्रुथ है, आईना है। क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो, माँ का जो मूर्ति है या भगवान का जो मूर्ति है, वो आपका गर्भगृह है, आपका हृदय है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में वापिस है, बाहर दिखता है वैसा। तो एक को दोगे, एक को आपने 1 रुपया दे दिया, अब आप जितनी आपकी औकात है ना, हम तो अपनी औकात से पैसे देते नहीं। अगर मैं लखपति हूँ थोड़ी 100 रुपये दूंगा किसी को, मैं तो उनकी औकात से दूंगा ना, कि इनकी औकात 2 रुपये की है, 1 रुपये की है, 5 रुपये की है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की है। अपनी औकात से कोई दान नहीं करता है, दान देता है लेने वाले की औकात से। ठीक है, तो भगवान भी अपनी औकात से नहीं देता, भगवान की औकात तो पूरा ब्रह्मांड है। भगवान चाहे तो सारा धन आपको दे दे, लेकिन क्यों नहीं देता? क्योंकि जैसे आप बाहर भिखारी को उसकी औकात के हिसाब से देते हो, वैसे ही आप भी भिखारी हो। अभी जाओगे मांगने, सुख मांगने जाओगे या धन मांगने जाओगे, कुछ भी संपत्ति मांगने, तो भगवान ये नहीं देखते कि तू मेरे पास आया है भगवान देखते हैं कि तू मेरे पास आया, तेरी औकात तो इतनी है, उतना ही मिलेगा तुमको। तो वो जो बाहर बैठे रहते हैं वो लूट लेंगे आपको, पूरी तरह से लूट लेंगे। और अगर आप लूट गए पूरी तरह से और फिर भी शांत रहे, अंदर से अगर आप माँ तक पहुँचे या देव तक पहुँचे, तो पूरे खाली होके पहुँचे। लेकिन वो तो संभव नहीं है, वो तो संभव नहीं है। या तो आप पहले से काउंटिंग करके लेके आओगे, या फिर लेके आओगे इतना दान करना है, आप कुछ ना कुछ गिनती करके लेके आओगे। और अगर पहुंच जाओगे तो वापस जाएंगे, फिर वापस जाते समय थोड़ी वो छोड़ देंगे आपको। जितनी देर तक उस परिसर के धुरी में आप रहते हो, उतनी देर तक आपका अंदर का जो आपके अंदर का जो चरित्र है, जो वृत्तियां हैं, वो आपको मंदिर में मिल जाएंगी। और मंदिर में जाकर जब आप गर्भगृह का दर्शन करोगे ना, तो उतने क्षण के लिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपको बाहर का जो भी होगा ना, माँ को देख के, उस देव को जिसकी प्रतिमा है, भगवान राम की है, कृष्ण की है, जिसकी भी है, तो उस समय के लिए आपको जब देखोगे तब आपको वो चीज़ें बाहर भूल जाएंगी। 2-4 सेकंड के लिए हो सकता है, लेकिन कई तो नहीं भूलते, कई तो इतने परेशान हो जाते हैं, क्या सिस्टम है, क्या पंडितों ने धोखा। अच्छा, गर्भगृह के पास भी पहुँचोगे, जो सबसे पंडित जो पास में बैठा होता है, ये पीछे माँ, ये पंडित, वो देखने ही नहीं देता आपको पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे रखो, तो बड़ा पूरा खोल देते हैं हमारे व्यवहार को। तो लोग कहते हैं कि मंदिर बड़े ख़राब हो गए हैं, या मंदिर में बड़े ख़राब लोग बैठ गए हैं, या पंडित बड़े ख़राब हैं, या बाहर में इतनी दरिद्रता है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको साफ़ करती, क्यों नहीं सफाई मेंटेन करती। सफाई उस दिन हो जाएगी जिस दिन हम अंदर से साफ़ हो जाएंगे, हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे, शौच हो जाएगा हमारे अंदर, कोई गंदगी नहीं है बाहर, कोई किसी पर दया नहीं कर सकता है। हम गरीबों पर दया करते हैं, दया आती है बड़ी,
दया का कोई पॉइंट ही नहीं है। जैसे आप वैसे वो, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। वो भी कर्म भोग रहा है, आप भी भोग रहे हो। वो तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो गंदा नहाता नहीं है, बड़ा रहता है, कभी नहीं जाता। वो मरता भी नहीं कभी गंदगी से। आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, वो नहीं मरेगा, उसको नहीं होगा इन्फेक्शन, ना उसके बच्चों को होगा। आप अपने बच्चों को गंदा रख सकते हैं? नहीं। साफ़ कपड़े, अच्छे कपड़े, हाइजीनिक खाना, साफ़ खाना खाओ। फर्श पे गिर गया है मत खाओ इसको। और वो बच्चे तो कुछ भी खा जाते हैं। कहीं भी गिरा हो खाना, गंदी प्लेट हो, कचरा हो, कहीं भी हो। तो ये न्याय करने वाले भगवान है कि कहाँ किसको कहाँ जीवित रखना है। जिसको जीवित रखना है उसको बदतर से बदतर परिस्थितियों में भी जीवित रखता है वो। और जिसको बीमार करना है वो कितना भी हाइजीनिक हो, माइकल जैक्सन कितना हाइजीनिक, कितना धनवान। तो ये जो त्यौहार हैं, इस समय जो त्यौहार आते हैं, या फिर आप कभी मंदिर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो गर्भगृह तक पहुंचने का मतलब है हम अपने अंदर के ईश्वर तक कैसे पहुंचे। नहीं पहुंच पाते लोग, और एक बार जाते हैं फिर तौबा कर लेते हैं कि आज के बाद तो इस मंदिर में तो जाएंगे नहीं। जितनी करप्शन, जितना गंदा व्यवस्था इस मंदिर में है माँ के, उस इतनी गंदी व्यवस्था कहीं नहीं है। फिर वो जाते ही नहीं। उनसे पूछो कब गए थे, और उनके घर के लोग आते हैं विदेश से लोग आते हैं कि वहाँ एक मंदिर है, बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है, माँ जागृत है, शक्तिपीठ है, दूर दूर से आते हैं लोग। और जो वहाँ रहता है, उस शहर में रहता है, उससे पूछो कब गए थे लास्ट टाइम, वो बचपन में गए थे, अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। जो मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं उनसे पूछो कब गए थे अंदर। हमने तो देखा हुआ है, बहुत बार कब गए थे, नहीं जा पाते। मैं खुद कलकत्ता में रहता हूँ, इतने बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, मैं कहीं भी नहीं जाता। वैसे हमें तो हम तो साधक अलग रूप से हमारा जीवन आ गया है, लेकिन सिद्ध पीठों पर, शक्ति पीठों पर रोज जाना संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। वहाँ शक्ति बहुत जागृत है, वहाँ माँ की शक्ति है। रोज इतनी शक्ति के साथ आप सामना कैसे करोगे? तो या तो माँ की तरफ कोई समर्पित है, शक्ति की तरफ समर्पित है, तो वो जागृत हो जाएगा। उसको जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो माँ की तरफ उन्मुख है और माँ को रोज माँ के पास जाएगा। समर्पित व्यक्ति हो ना, कोई बिल्कुल समर्पित हो और सच्चे हृदय से झुक जाए, कहीं भी झुक जाए, कोई मूर्ति हो या ना हो, मरुस्थल हो, कुछ भी हो, सच्चे मन से झुक जाए, सच्चा हो कि भगवान की भगवत प्राप्ति करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आता है। स्वप्न में आके दीक्षित कर देगा। ऐसे होते हैं कई लोग, स्वप्न में दीक्षित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छे संत हुए, श्यामाचरण लहड़ी महाशय, उनके बारे में पढ़ने का मुझे ज़्यादा सौभाग्य अभी मिला नहीं है। पढ़ना चाहता हूँ मैं उनके बारे में, लेकिन मुझे उनका पढ़ने का सौभाग्य मिला नहीं अभी तक। उनके बारे में जानूँ, उनके जीवन के बारे में जानूँ, उनकी भक्ति के बारे में जानूँ। संत हुए बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत महान संत हुए, लेकिन अभी तक हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि हम उनके बारे में कुछ जानें, उनके जीवन के बारे में कुछ जानें। तो क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, तो ये कह रहा था कि कोई अगर पूर्ण रूप से जगना चाहे, सच्चा समर्पण हो किसी का, तो कहीं भी जाग सकता है। और लहरी महाशय, हाँ, लहरी महाशय ने कितने लोगों को स्वप्न में जाके चेतन किया है।
वो क्रिया योग देते हैं ना, दीक्षा, क्रिया योग की दीक्षा। तो क्रिया योग हमें तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्रिया योग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, योगी राज, ये जो इनकी लीनेज है, ये क्रिया योग की है। क्रिया योग में क्या होता है? क्रिया योग हमारे जो 5 अंग हैं पतंजलि अष्टांग योग में, बाहरी अंग बोलते हैं उसको, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, तो ये 5 अंग बाहर के होते हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। कोई ना कोई अनुष्ठान है, कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई पथ है, पथ बहुत है, उनके माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को सिद्ध किया जाता है। क्रिया योग का हिस्सा है। इसे गुरुदेव कहते हैं ना, आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा, क्रिया योग से आता है। क्रिया करने का ढंग बदल जाता है। क्रिया का मतलब कोई कहता है ये सुदर्शन क्रिया है, ये सूर्य क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है, वो क्रिया है। कहते हैं ना क्रिया है। क्रिया क्यों करते हैं? कि किसी क्रिया से हमें बदलाव आए। व्रत क्या है? व्रत एक क्रिया है। तो क्रियाएं क्यों की जाती हैं? ताकि हमें उस क्रिया से हमारे अंदर क्रियात्मक बदलाव आए। तो क्रियात्मक योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनका अनुशासन करके जीवन में अगर हमारे अंदर हम इनको सिद्ध करने के स्तर पर आ जाएं तो गुरु प्रकट हो जाता है। वैसे तो ये सिद्ध होते नहीं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इसको करता करता एक समय तक अपने आप को अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने भगवान की दृष्टि में बोल दे कि अभी मैंने बड़े सच्चे मन से क्रिया योग का पालन किया है। तो लहरी महाशय, योगावतार बाबा जी, ये सब समर्थ हैं। इनको शरीर की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्वप्न में आएंगे, दर्शन देंगे और कहेंगे वहाँ चले जाओ। डायरेक्शन दे देंगे आके स्वप्न में कि तुम इस व्यक्ति के पास चले जाओ। हाँ, ये ऐसे दे देते हैं डायरेक्शन। फिर वो व्यक्ति के पास जाएगा, बोलेगा ऐसे ऐसे हमारे स्वप्न में लहरी माशा है, उन्होंने कहा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ तुम्हारी एक मुलाकात होगी किसी व्यक्ति से। तो मुलाकात होती है, व्यक्ति फिर बोलते हैं हाँ तो ऐसा ऐसा है, हम ऐसे हैं। तो पता वो माध्यम ऐसे बन जाते हैं कि जाओ, चले जाओ। सच्चा होना चाहिए व्यक्ति। जिसके पास सच्चाई नहीं है स्वयं के प्रति, वो कितना भी सकारात्मक हो। देखो, सकारात्मक होना और सच्चा होना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। सकारात्मकता, कोई व्यक्ति बहुत सकारात्मक है, सच्चा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति सच्चा है तो वो सकारात्मक होगा। तो जो भगवान को पाने का इच्छुक है, समर्पित है, तो उसके लिए सरल है रास्ता, बहुत सरल है। हमने तो अपने जीवन में खुद देखा। लेकिन ये जो समर्पण है ना, ये आता नहीं है। सुख में चिंतन करे सब कोई, दुख में करे ना कोई ना। सुख में सब चिंतन करे, दुख में करे ना कोई। सुख में जो चिंतन करे तो दुख काहे को होई, है ना। सुख में कोई चिंतन नहीं करता है, दुख में चिंतन करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सुख में भी चिंतन करे तो दुख आएगा क्यों? इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारी आसक्ति है भोग विलासों के प्रति, उसमें हम इंजॉयमेंट में है। जैसे अभी का समय मैंने बोला, सब इंजॉयमेंट में है, अभी सुख का समय है। कलकत्ता में सब कोई कितना भी कुछ भी है, सबके पास धन आ जाएगा कि बोनस मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में किसी को बख्शीश मिल रही है, किसी को बोनस मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। नहीं तो ये जो समय है दुर्गा पूजा का, किसी का खर्चा 1 गुना है ना, तो इस महीने में उसका खर्चा 4 गुना होता है। सारे साल के कपड़े इसी समय खरीदे जाते हैं, एक ही बार कपड़े खरीदे जाते हैं इसी दुर्गा पूजा के लिए।
खाना पीना, कलकत्ता आते हैं लोग, रहते हैं लोग 4 दिन, कोई आश्रम में रहता है, कोई किधर रहता है, सब जगह रहते हैं, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, इन्जॉयमेंट है, हॉलीडे वीक है ये। तो ये सुख का समय है। इस समय माँ आविर्भूत है कलकत्ता के कण कण में, वायु में, हर जगह माँ इस समय आविर्भूत है। इस समय कोई बैठे और माँ का आवाहन करे कि माँ इस बार आई हो ना, तो इस बार मेरे हृदय में वास करो माँ, इस बार मत जाना। लेकिन नहीं, माँ आएगी और 10वीं को उसकी विदाई भी होगी, फिर दुख की घड़ी शुरू होगी, फिर रोएंगे कि माँ की भूमि है, औरतों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, माँ की भूमि है, इतनी बैकवर्ड क्यों है। बहुत सारे रीज़न है, यही रीज़न है। तो बात कहने की ये है कि आज जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, वो यही कह रहा हूँ कि हर जगह पर अनुष्ठान अलग हैं, सब जगह अनुष्ठान अलग हैं, जो भी है, जैसा भी है, जिधर जैसे भी मनाया जाता है, बाहर भौतिक रूप से क्या हो रहा है वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आंतरिक रूप से इन नवरात्रों में कोई सही से माँ के प्रति समर्पित हो जाए तो माँ हमेशा के लिए जागृत हो सकती है। और इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे गुरुदेव की बात जो आती है वो 1968 यही समय चल रहा था। 1938 की शरद नवरात्रि में, पहली नवरात्रि को गुरुदेव ने अनुष्ठान शुरू किया माँ गायत्री का। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने नवरात्रियों में शुरू किया था शरद की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी जैसे ये 2 तारीख को महालय था, है ना, पितृपक्ष खत्म होते 2 तारीख को, 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई। तो समझो गुरुजी ने 3 तारीख को अपना गायत्री का अनुष्ठान शुरू किया कि 1 लाख जप करना है। अभी आप नहीं करना बैठ के, अभी आप कोई अनुष्ठान मत ले लेना। जो सिद्ध योग में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सिद्ध योग में हैं, उनको कोई अनुष्ठान नहीं करना। हम सिर्फ बता रहे हैं कि भौतिकवाद में लोगों के लिए क्या इस समय कितना पवित्र समय होता है। आपने नहीं करना है, ठीक है, जानकारी के लिए है बस। तो गुरुदेव ने शुरू किया अनुष्ठान। सुबह और शाम को एक नियमित नंबर होता था कि इतना पाठ करना है सुबह, इतना पाठ करना है शाम को। और ऊपर से गुरुदेव का जो नियम था बड़ा सख्त नियम था कि नीचे सोना है, चटाई बिछा के सोते होंगे, और पानी जो है वो अपना रखना है अलग से घड़े में, वही पानी पीना है घड़े का। या ऐसा होता है कि एक दिन में इतना ही पानी पीना है, या ऐसे है, जो भी है। भोजन जो करना है बड़ा नियमित था, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, क्योंकि गुरुदेव तो उस समय शादीशुदा थे, लेकिन अनुष्ठान हो रहा है तो यम और नियम को धारण किया। झूठ नहीं बोलना होगा, शौच रखना है, जप करना है। तो और उसके साथ और भी कड़ा था। उस समय गुरुदेव की आयु लगभग 44 की होगी, 34 साल। यही हमारी एज है जो इस समय, वैसी एज रही गुरुदेव की। इस समय 44 साल में थोड़ा ये होता है कि एक जगह बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा सा 40 के बाद थोड़ा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ा कैल्शियम आयरन थोड़ा कम होने लगता है। तो गुरुदेव सुबह बैठते थे, जिस आसन में बैठ गए उसी आसन में पूरा जाप कंप्लीट करना है। मतलब सोचो 3 बजे 3:30 बजे उठे और एक आसन में बैठ गए जप करने के लिए, और 7 बजे तक करना है या 8 बजे तक करना है, तो वो आसन बदलेंगे नहीं। तो गुरुदेव कहते कि जब हो जाता था पूरा और उसको पैरों को आसन खोलते थे तो पैर सीधे नहीं होते थे, पैर सीधे नहीं होते थे, अकड़ जाते थे पूरे। लेकिन वो कितना कठिन रहा होगा गुरुदेव के लिए कि जिस समय वो बैठे होंगे उसी समय वो कितने दर्द में होते होंगे, और कितनी लगन रही गुरुदेव की कि ये मैंने अनुष्ठान करना ही है, क्योंकि मेरे पीछे मृत्यु लगी हुई है, मृत्यु भय है, मुझे बचना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुबह को भी वो एक निश्चित नंबर का जप करते थे और शाम को भी निश्चित नंबर का जप करते थे, 2 समय। और जब गुरुजी को 3 महीने लगातार हुए, जब पूरा हो गया अनुष्ठान, 31 दिसंबर को पूरा हो गया अनुष्ठान,
अब 31 तारीख को तो उठे, अनुष्ठान वगैरह किया, पुरुष चरण किया या फिर यज्ञ किया, हवन किया, सब किया, घी जलाया, गुरुदेव कहते घी भी जलाया 4-5 किलो, है ना और सब कुछ किया, पूरे विधिवत तरीके से किया। तो 31 तारीख को अनुष्ठान खत्म हो गया 3 महीने में। अब 1 तारीख को सुबह गुरुदेव कहते हैं अभी तो उठना नहीं है, क्योंकि 3 महीने से तो उठ रहा था लगातार, अगले दिन उठना नहीं है, सोना है, हो गया काम। तो गुरुदेव उठ गई, नींद खुल गई, आदत पड़ गई। तो गुरुदेव बैठ के उठ के क्या देखते हैं कि ध्यान लग गया। तो गुरुदेव कहते हैं पहली बार ध्यान लगा मेरा। तो गुरुदेव का ध्यान पहली बार लगा 1 जनवरी 1969 को, 1969 सुबह। तो गुरुदेव ने देखा कि अंदर प्रकाश है, भंवरे की गूंज है, नाभि में वो मंत्र चल रहा है, सिद्धि हो गई है गुरुदेव को, परा सिद्धि हो गई है, परावाणी की या परा प्रकाश की सिद्धि हो गई है। प्रकाश वैसे परा आकाश को ही प्रकाश बोलते हैं, सत्य को ही प्रकाश बोलते हैं। अब ये सब करने के बाद कुछ लोगों ने जानी ये बात, जो गुरुदेव के साधक है ना, उन्होंने ये बात जान ली कि गुरुदेव ने 1.25 लाख जप किया या गुरुदेव ने अनुष्ठान किया। तो बहुत लोगों ने 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया। कुछ तो गायत्री भी करते हैं, हाँ। कुछ गुरुदेव के मंत्र का भी 1.25 लाख जप करते हैं। ये जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव देते हैं, इसका भी 1.25 लाख जप करते हैं कि हो जाएगा, इतना मंत्र जप कर लिया तो कुछ तो होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की ये बातें तो देखते हैं, अनुष्ठान देखा गुरुदेव का, सब कुछ देखा, लेकिन गुरुदेव की बात ध्यान से सुनी नहीं। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मुझे 1.25 लाख जप से हुआ, या मुझे कठिन तपस्या में बैठा, एक ही आसन में बैठा रहा, या ब्रह्मचर्य का पालन हो, या फिर यम नियम का पालन हो, या घड़े का पानी किया, ये सब किया, इसकी वजह से हुआ। गुरुदेव ने ऐसा कभी नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा मुझे जो सिद्धि हुई वो 1.25 लाख जप से नहीं हुई, मुझे सिद्धि हुई एकाग्रता से, एक निष्ठता से, समर्पण से। मेरी एक ही प्रार्थना थी बस, ना कोई भौतिक प्रार्थना थी, ना कोई आध्यात्मिक प्रार्थना थी, निष्काम था वो पूरा। और एक ही प्रार्थना थी कि मृत्यु से बचा ले बस। भौतिक रूप से मुझे धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। आध्यात्मिक रूप से ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए, सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि भौतिक रूप से गुरुदेव परिवार के व्यक्ति हैं, परिवार में हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, तो मर गया तो क्या होगा। तो इसलिए माँ से सिर्फ एक ही 5 मुख वाली उस देवी से एक ही प्रार्थना थी कि बचा ले, मरने मत दे, मरना नहीं। तो बोले इस एकाग्रता से, उनके प्रति एकाग्रता समर्पण से हो गया, 1.25 लाख जब से नहीं हुआ। तो कोई भी तपस्या में कुछ सिद्ध होता है, तपस्या में कुछ प्राप्त होती है तो एकाग्रता से होता है। बिना एकाग्रता के आप लाखों साल लगे रहो, नहीं होता। हमने तो, गुरुदेव ने तो 3 महीने की एकाग्रता में ये सब सिद्ध किया है। हमें तो गुरुदेव 1 क्षण की एकाग्रता में प्राप्त हुए। गुरुदेव इतने सरल हुए, गुरुदेव की प्राप्ति इतनी सरल है कि गुरुदेव खुद भगवान होके उनको 3 महीने लगे गायत्री को प्रसन्न करने में। हम लोग तो एक साधारण चलते फिरते व्यक्ति हैं, कोई खास, मतलब खास क्या, कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं है। फिर भी गुरु भगवान को 1 क्षण का समर्पण किया कि गुरु भगवान हम अब आपके हैं बस। उस 1 क्षण में, उस 1 क्षण की एकाग्रता में गुरु भगवान ने योग दे दिया अपना कि आज से हम आपके, आप हमारे। 1 क्षण में, 1 क्षण की एकाग्रता में सिद्ध हो गया। अब कितना जपो, 1 क्षण में आप कितना मंत्र जप सकते हो। तो लोग कहते हैं कि हम कैसे जपें, धीरे धीरे जपें, तेज तेज जपें, ये जपें। गुरु भगवान के प्रेम में, गुरु भगवान की प्राप्ति के लिए बस ये आंखें बंद वो खुली। गुरुदेव की बात ही यही है, ये आंखें बंद वो खुली है। तो एकाग्रता का समय है, समर्पण का समय है, भौतिकता में मजे करने का समय नहीं है।
घूमने फिरने का समय नहीं है, एकाग्रता का समय है। जो प्राप्ति इस समय आपको घर बैठकर आंखें बंद करके गुरु के प्रति एकाग्रत करने से इन 9 दिनों में हो सकता है। वैसे तो कभी हमें तो सितंबर अक्टूबर में हुआ, वैसे ये इससे पहले ही हुआ, लेकिन ये जो पक्ष चल रहा है ना, ये जो 6 मास चलते हैं जून के बाद, जब सूर्य जो है दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और ये चलेगा 14 जनवरी तक, अंधकार का समय है, उसमें तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, किसको क्या बताएं, भौतिकता इतनी ज़ोरदार होती है। और अभी तो हम ये जो समय इस साल जो साधना रही, मेरी साधना रही इस साल साधना में हमने बहुत ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि को बहुत करीब से देख रहे हैं साक्षात्कार करते हुए। उसके लिए कभी हमें थोड़ा उपद्रव करना पड़ता है, सिर्फ साक्षात्कार करने के लिए कि मेरे एक्शन से रिएक्शन क्या होता है, कितनी देर तक होती है वो चीज़, कितनी देर मेरी बात प्रभावित रहती है। हम देखते हैं उसको, घर में देखते हैं, बच्चों पर, बीवी पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस चीज़ को प्रभाव देखना चाहते हैं कि इस बात का प्रभाव कितनी देर रहता है, कैसे रहता है, हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहाँ तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक लिखी इन्होंने, मुक्तानंद जी ने, चित्त शक्ति विलास। तो कुछ विलास ऐसे हैं जो आप करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलता कि विलास हो रहा है, क्योंकि हम अपना स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम अपना अध्ययन करना चाहते हैं। तो सारे चित्त एक ही हैं, जैसा मेरा मन वैसा ही तेरा मन। तो हम थोड़े से शांत हो गए ध्यान करते करते, तो हमें उतना परेशानी नहीं हो रही है, किसी के कहने से उतना हम परेशान नहीं होते। लेकिन हमें और भी अध्ययन करना है इसका, तो हम कैसे करेंगे? हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ थोड़ा विलास करेंगे, थोड़ा छेड़खानी करेंगे, कुछ ऐसी बात कहेंगे कि उसका जो स्वाभाविक व्यवहार है वो टूट जाए, वो अपने स्वाभाविक क्षेत्र को छोड़कर या तो प्रसन्नता के क्षेत्र में चला जाए, या वो गंभीरता के क्षेत्र में चला जाए, क्रोध के क्षेत्र में चला जाए, किधर चला जाए। देखने कैसे, कितनी देर प्रभाव रहता है, किसी के शब्दों का कितनी देर प्रभाव रहता है, हमारे शब्दों का कितनी देर प्रभाव रहता है। तो बहुत कुछ खेला चलता है। फिर इस साल तो मैंने बहुत शुरू किया है, एक्चुअली इस साल तो मैंने शुरू किया है खेला, आगे बढ़ेगा, आगे हम और भी देखेंगे, अध्ययन, अपने मन का अध्ययन करके देखेंगे कि हमको कितना प्रभावित हम होते हैं अपने शब्दों से, या खेल से भी कितना प्रभावित होते हैं, कैसे होते हैं। जो दिव्य दृष्टि है, जिसे हम सत्य कहते हैं, वो आपको सोने नहीं देता। सोने का मतलब है कि वो आपको अपने व्यवहार से हिलने नहीं देता, आपके एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, फिर कुछ भी परिस्थिति होती है आप वहाँ से स्थिर हो जाते हो, और आजू बाजू सब कुछ हिलता हुआ व्यक्तियों की चीज़ें को देखते हो। और आप अगर आप अपना भेद खोलना भी चाहो, आप कहना भी चाहो कि हम एक गेम खेल रहे हैं, या हम एक अध्ययन कर रहे हैं, चित्त का अध्ययन कर रहे हैं, और आप समझाना चाहो कि चित्त क्या है, दृष्टि क्या है, सत्य क्या है, भाव क्या है, तो नहीं समझा सकते। जितना लोग आपको मूर्ख समझेंगे, जितना लोग आपको अज्ञानी समझेंगे, जितना आप पर अविश्वास करेंगे, उतना आपकी जो तीव्रता है साधना की बढ़ेगी। लेकिन जहाँ लोगों ने आपको ज्ञानी समझ लिया, महान समझ लिया, बुद्धिमान समझ लिया, वहाँ वो अपने चरित्र से आपकी रिस्पेक्ट के चक्कर में हिलेंगे नहीं। आप उन्हें हिलाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। लेकिन आप अगर साधारण व्यक्ति हैं, आपका कोई सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ आप बहुत अच्छे से खेल कर सकते हो। लेकिन हमारी ईगो होती है कि हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारा सम्मान हो, हम कुछ कहें तो उसकी बात मानी जाए, तो लोग सम्मान देते हैं। तो आप उन्हें डांट दो या उन्हें कुछ कह दो तो वो आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर लोग आपका सम्मान ना करें, लोग आपको विशेषता ना दें, और आप कोई ऐसी बात करो और वो आपको 10 और सुनाए,
तो आप अध्ययन करते हैं। तो एक घटना है, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैंने कुछ बोला तो उसने कहा इसको मिलके गालियाँ दो तो उसने कहा इसको मिलकर गालियाँ दो मुझे। तो हमने सोचा मुझे गालियाँ देंगे, अच्छा देने दो। फिर बीच में विचार आया कि हम थोड़ा समझा देते हैं इनको कि ऐसे गाली देनी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी पहली बात नहीं समझे तो मेरी दूसरी बात क्यों समझेंगे। जब मेरी पहली बात ये समझे नहीं, उल्टा मुझे गाली दे रहे हैं, अब मैंने ये कहूँ कि गाली देना अच्छी बात नहीं है पहली बात भी तो मैंने अच्छी ही बताई थी इनको, लेकिन आसक्ति के कारण आँखों में पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञानता का, अंधकार का, उसके कारण जब पहली बात नहीं समझी तो मैं अभी साधु बन के इनको कहूँ कि भाई गाली देना अच्छी बात नहीं है, गाली नहीं देनी चाहिए, तो ये क्यों सुनेंगे तो अब हम इनके साथ कैसे करें, खड़े होकर गाली खाएं, गाली दें। अब वो हमें 100 गालियाँ दे या 1000 गालियाँ दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कह दिया कि हम आपको गाली देना चाहते हैं, और अगर हमारे पास 100 लोग होते तो हम आपको 100 गालियाँ देते। अगर हमारे पास 1000 लाख करोड़ लोग होते तो मैं उन सबको हायर करता कि इसको 1 करोड़ गालियाँ दो, तो हो गई, मेरे लिए बात हो गई। मुझे आपने जो देना था मुझे पता है कि आपकी जितनी क्षमता है लोगों को इकट्ठा करने की, उतनी आप लोगों को इकट्ठा करके हमको उतनी गालियाँ मिल गई। लेकिन समस्या आपकी ये है कि जितने लोग आपके पास हैं या जितनी गालियाँ वो जानते हैं उतना ही आपका संचय रहेगा। अगर इधर से मैं एक गाली दे दूं तो आपका संचय बढ़ जाएगा, हम आपको संचय बढ़ाएंगे नहीं। आपके पास जितना है खर्चा करने के लिए, आपका जो धन है, जितना धन है आपके पास है, आप खर्चा करो, हमारी तरफ से आपको उसमें सहयोग नहीं मिलेगा, तो हमारा चुप रहना ही बेहतर है। कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी का दोहा है, आवत गारी एक है उलट होए अनेक। ठीक है, फिर आगे दूसरी लाइन भी कुछ है, हमको याद नहीं रहती, तो कहते हैं गाली एक ही आती है, उलट देने से बहुत बढ़ जाती है। मतलब कोई गाली देता है एक, आप उसको गाली दोगे 2, फिर वो तीसरी देगा 3, फिर आप दोगे 4, तो एक ही गाली आती है हमारी तरफ, और अगर हम उसे उलट दें तो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम उसे ना उलटें, अगर हम गाली का रिस्पॉन्स गाली में ना दें, तो रही एक की एक, तो फिर एक ही गाली है वो एक ही रह जाती है, और जिसकी है उसी के पास रह जाती है। तो आप किसी को बता नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान देना अपराध है। किसी अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति को आप बातों से बाहर निकालोगे ना, ये अंधकार है, वहाँ मत आ, तो वो आपको गाली देगा, तेरे को बड़ा पता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है सही। तो ध्रुव भगवान को जब नारायण भगवान ने कहा कि बेटा आप मांग लो कुछ, तो ध्रुव ने कहा कि जैसी आसक्ति संसार के लोगों की भोगों के प्रति है, वही आसक्ति मेरी आपके प्रति हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मतलब प्रहलाद को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मांगे वो मांगे। उन्होंने सीधा देखा कि एक्सट्रीम पॉइंट में भौतिक लोगों की आसक्ति जो है वो भगवान में, भौतिक चीज़ों में है, भगवान में नहीं है। तो वैसी ही आसक्ति मेरी आप में हो, भौतिकता में अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद का क्या, कितनी बुद्धिमानी थी, उन्होंने क्या सरलता से कह दिया हमारे बारे में कि हम कितने डूबे हुए हैं भौतिकता में, भोग में, विलास में। तो वैसी आसक्ति भगवान के प्रति हो तो कल्याण हो जाता। कल हमने भागवत का अध्ययन किया था, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी, यही बात लिखी थी। वही आसक्ति जो भौतिकता के प्रति रहती है वो भगवान की तरफ हो जाए। कलिष्ठ अक्लिष्ट, हाँ क्लिष्ट है तो गए, अक्लिष्ट है तो वही आसक्ति आपको पार लगा देगी। आसक्ति है लेकिन अक्लिष्ट है, भगवान के प्रति है,
तो वो आसक्ति पार लगा देगी उनको। ठीक है, तो ये जो समय है दुर्गा पूजा का समय है, नवरात्रि का समय है, ये अनुष्ठानों का समय तो है ही, लेकिन सच्चा अनुष्ठान ये है कि हम इस समय एकाग्र हो जाएं अपनी साधना के प्रति, तो वो जागृत हो जाएगी मानसर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हमारा मेडिटेशन का समय भी हो रहा है, 6:30 हो गए, 7 बजे करेंगे आज मेडिटेशन, थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक साथ पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर मेडिटेशन में हम बैठ जाएंगे, फिर हम मेडिटेशन करके अपना निकल जाएंगे। आप जयकारा फिर बाद में लगा लेना। ठीक है, अपना अपना ध्यान करके उठ जाना। तो ये अध्ययन करेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे एक अध्याय पढ़कर। प्रश्न क्या कोई बात आपकी है? मैं देख लेता हूँ। जय श्री गुरुदेव आप सबको। अनूप कह रहे हैं भाई थोड़ा सत्संग लंबा चलाओ। लंबा ही चलता है हमारे, तो कंट्रोल में नहीं रहता है। कल थोड़ा छोटा हो गया। भाई आप भागवत बहुत अच्छे से पढ़ते हो और अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। हम भी आपके साथ पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है, आपके साथ पढ़ते नहीं हैं तो हमें भी समझ में नहीं आती है। तो आप बैठते हो तो हम पढ़ पाते हैं, गुरुजी पढ़ा देते हैं, नहीं तो हमारे लिए भी मुश्किल है समझना इसको। रीना कह रही हैं महान कोलकाता के अज्ञानी लोग। हाँ ये हैं, लेकिन महान कोलकाता में महान साधक भी हुए हैं, बड़े बड़े साधक हुए हैं। ऋषि अरविंदो, विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, कितने ही हैं, जबरदस्त जबरदस्त इसी कोलकाता में हुए। लेकिन अब दुनिया डूबी है, जिसने डूबना है उसने कहीं भी डूबना है जिसने डूबना है उसने कहीं भी डूबना है। चलो अच्छा शुरू करें। हम पढ़ रहे हैं शुकसुधा सागर श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 27वां अध्याय, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। ये तो हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग योग की विधि। अष्टांग योग गुरुदेव ने जो हमें दिया है ना, वो पतंजलि ऋषि के हिसाब से दिया है, लेकिन मुख्य रूप से वो सांख्या योग है। पतंजलि अष्टांग योग, पतंजलि ऋषि ने कोई मेहनत ज़्यादा नहीं की पूरा लिखने में, है तो वो महर्षि हैं, लेकिन उन्होंने सांख्या योग को उठाया और उसमें कुछ ऐड कर दिया। भगवान का नाम 23 से 29 सूत्रों के बीच में, गुरुदेव कहते हैं ना समाधिपाद के 23 से 29 सूत्रों में ऋषि पतंजलि कहते हैं कि भगवान के नाम के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता है। तो सांख्या योग में वो चीज़ नहीं है, भगवान का ईश्वर का नाम नहीं होगा या जो भी होगा। तो ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने भगवान के नाम को ऐड कर दिया और 2-3 चीज़ें इधर उधर उसने अपने हिसाब से एडिट की, तो बन गया पतंजलि अष्टांग योग। लेकिन मुख्य रूप से ये सांख्या योग ही है। तो मुख्य रूप से सांख्या योग क्या है? सांख्या योग में भी अष्टांग योग है, उसे हम पतंजलि अष्टांग योग मानते हैं ना। आज हम अष्टांग योग पढ़ेंगे कपिल मुनि जी के हिसाब से। समझ रहे आप अंतर? पतंजलि अष्टांग योग हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ रहे हैं सांख्या मुनि कपिल देव के अनुसार सांख्या अष्टांग योग क्या है। श्री कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज यानी कि ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। ध्येय स्वरूप, सबीज समाधि तक कैसे पहुँचोगे आप? गुरु जी के ध्यान से पहुँचोगे, बिना गुरु के ध्यान से सबीज नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर जो बात आई है चित्त की शुद्धि की आई है, चित्त की मृत्यु की बात नहीं आई है। समझ रहे हो आप? सभी गुरुदेव ने कहा है कि समाधि 3 प्रकार की है। पहला ध्यान, दूसरा सबीज, तीसरा निर्बीज। ये 3 रूप समाधि के हैं। ध्यान भी समाधि का स्वरूप है, क्योंकि कुछ लोग, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको कोई समाधि का अनुभव है? अब मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा यार कैसे बताऊं समाधि, वो समाधि है भी कि नहीं है। फिर गुरुदेव जी की एक बात है, गुरु जी कहते हैं ना आप ध्यान करो, ध्यान में आपको बाहर की आवाज़ें सुनती रहेंगी,
ये जागृत ध्यान है। फिर गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर निकलेगी ध्यान लग जाएगा, फिर बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। ये दो चीज़ें गुरुदेव की हैं। एक गुरुदेव ने जागृत ध्यान के बारे में कहा है जिसमें बाहर की आवाज़ें सुनती रहती हैं लेकिन आप ध्यान में रहते हो, वो भी ध्यान का हिस्सा है, वो उसे क्रिया योग का ध्यान कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर निकली तो समाधिस्थ हो जाओगे, ध्यान लग जाएगा, तो बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी आपको। ठीक, तो समाधि की 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान, स्वयं, सबीज, निर्बीज। फिर गुरुदेव कहते हैं कि समाधि की पहली अवस्था है पूर्ण रोग मुक्ति, ये भी गुरुदेव कहते हैं। तो मैंने जब अनुभव किया ध्यान क्रिया योग, तो हमने 5 साल तक अनुभव किया, लेकिन हमने वो जो समाधि के जो 3 हिस्से हैं जिन्हें ध्यान, सबीज और निर्बीज कहा जाए, उसमें से हमने पहला हिस्सा जो है जिसे ध्यान कहते हैं, जो इंद्रियातीत है, जो यहाँ से ऊपर जाता है, कुंडलिनी आज्ञा चक्र को पार करके जिस क्षेत्र में लेके जाती है उस क्षेत्र में हम गए हैं, उसको समाधि कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा अंग है समाधि का आधारभूत समझ लो उसको। सबीज नहीं है अभी, निर्बीज तो दूर की बात है। तो वो ध्यान है, इंद्रियातीत है, और मुझे बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती ध्यान में। ये गए तो वो गए, फिर आए तो भी पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? चित्त शुद्धि, समझे? चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि जो है, चित्त शुद्धि, चित्त है, चित्त प्रेजेंट है लेकिन शुद्ध है। फिर एक स्थिति है जिसमें चित्त नहीं है, आत्मा का प्रकाश सीधा पड़ता है, ठीक है, चित्त पूरा क्लीन हो जाता है। क्लीन के बाद भी चित्त में क्लीन हो गया, सफाई हो गई, लेकिन संस्कारों के बीज रहते हैं। चित्त पूरा शुद्ध हो गया लेकिन संस्कारों के बीज नष्ट नहीं होते। निर्बीज समाधि में चित्त में जो चित्त की सफाई होकर सभी बीजों को एक जगह रखा हुआ है जो कभी भी फलित हो सकते हैं, भूमि मिल जाए बस, तो निर्बीज में उन बीजों को नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। अब जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है। तो निर्बीज का मतलब है अब जन्म नहीं होगा, लेकिन सबीज का मतलब है कि जन्म हो सकता है अगले जन्म में। सबीज में पहुंच जाते हैं, निर्बीज से पहले मर जाते हैं, तो उसका जन्म होता है। तो सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी है। उस ऐसे योगियों को भव प्रत्यय योगी कहते हैं, समझे? तो ध्यान जो हमारा अभी जिस ध्यान में हम जाते हैं, वो ध्यान क्या कर रहा है? बीजों को इकट्ठा कर रहा है सब जगह, क्योंकि बीज बिखरे पड़े हैं चित्त की भूमि पर, अभी उनको नहीं जला सकते। तो ध्यान का मतलब है बीजों को इकट्ठे कर लो। ये जो बीज इकट्ठे करने वाली बात है, ये भी समाधि का हिस्सा है, लेकिन इसमें इंद्रियातीत तो है। लेकिन बीज कैसे इकट्ठे होते हैं ये इसकी जानकारी नहीं है। अब जब वो सब इकट्ठे हो जाएंगे तब उस दिन सभी समाधि लगेगी, और जिस दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कर्म जनित बीज सारे हम जान लेंगे, देख लेंगे, उस दिन कोई रोग नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा उस दिन। और बीज को हम देख लेंगे कि ये रोगों का कारण है, आसक्ति का कारण है, लालच का कारण है, द्वेष का कारण है, राग का कारण है, अहंकार का कारण है, ये बीज। तो जिस दिन देख लेंगे, अपने सारे कर्मों को देख लेंगे। और ये ऐसे होता है कि बीज जब इकट्ठे होते हैं अगली स्थिति में, तो कौन सा बीज उठा के आपने रखा है, वो कहाँ का बीज है, किस जन्म का है, किस कर्म का है, तो आप देख सकते हो, बीजों को देख सकते हो। फिर जब आप देख लोगे तो 2-3 काम एक साथ होते हैं। कर्म आने वाले रुक जाते हैं, जो हो रहे हैं इस समय वो प्रभावित नहीं होते, और जो भविष्य में होने वाले हैं वो रुक जाते हैं, और जो भूतकाल में हो चुके हैं उनको भी चित्त देख लेता है। तो 3 दृष्टियां हो जाती हैं उसकी, एक प्रेजेंट, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल। तीनों एक साथ, तीनों को इकट्ठा कर लेगा वो और निर्बीज में जलाएगा। तो फिर जलाने के बाद उसका मतलब है उस बीज को जलाने का बोलते हैं चित्त की मृत्यु, क्योंकि चित्त का भोजन है बीज, कर्म।
वो जिंदा रहता है हमारे कर्मों के ऊपर में। अब उसका भोजन हमने जला दिया, अब वो भूखा मर जाएगा। लेकिन वो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे मेरे कारण में लय कर दो, मुझे कारण में लय कर दो, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहाँ भेज दो, क्योंकि मेरा भोजन तो तुमने नष्ट कर दिया। अब मैं क्या खाऊं? तो मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है। तो बीज अपने कारण में लय हो जाता है। उसका कारण क्या है? प्रकृति। उसे बोलते हैं चित्त की महामृत्यु। उस महामृत्यु के बाद मृत्यु नहीं होती। समझे? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। तो ध्यान है वो, ध्यान है वो। तो यही उसी ध्यान को कपिल मुनि जी कह रहे हैं, वो ध्येय रूप ध्यान है। गुरुदेव का ध्यान जिसे कहते हैं, ध्येय है जिसका ध्यान कर रहे हैं, उसके ध्यान से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा के मार्ग में लय हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ना, भक्ति प्रकट होगी, ये वही है। गुरुदेव के ध्यान से ध्यान लग गया, चित्त शुद्ध होने लग गया और भगवान की भक्ति प्रकट होगी सगुण साकार रूप में। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। तो अभी तक जो भी बोला है ना, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन्हीं चीज़ों को विस्तार में बोला। आसन, यम में क्या है? सत्य है ना, अस्तय, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य और अस्तय, अपरिग्रह और भी है, याद नहीं आ रहा, सत्य, ब्रह्मचर्य। फिर नियम में क्या है? शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान और संतोष। ठीक, ये 10 चीज़ें होती हैं। तो 10 का वर्णन वही किया है कि संग्रह ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या करना, सत्य बोलना, किसी को ना, अहिंसा, यम में एक होता है अहिंसा, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। और इधर होता है शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान। ये 10 उन्होंने खोल के बोल दिए। और उसके बाद प्राणायाम हमें अपने आप होता है। यहाँ पर ये कपिल मुनि बोल रहे हैं हठ योग के हिसाब से तुम्हें करना है, लेकिन हमारे सिद्ध योग में हमें करना नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ गुरु जी का ध्यान करना पड़ता है। गुरु जी कहते हैं ये अपने आप हो जाएगा काम। फिर कहते हैं पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश, मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाएगा। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात, पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग, द्वेष, दुर्गुणों से दूर करेगा। आहा, क्या बात है! क्या बोलते हैं, क्या क्या काम करता है जब ध्यान में जाते हैं, जो ध्यान की स्थिति, उसमें प्राण जो है उस पर विजय हो जाती है। प्राण ही है ना, प्राण कंट्रोल में आ जाता है तो मन कंट्रोल में आ जाता है। तो जिस साधक का प्राण कंट्रोल में आ जाए उसका मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि मन रुकेगा नहीं तो शुद्ध होगा नहीं। तो प्राणायाम से मन रुक जाता है, मन शुद्ध होने लग जाता है। फिर योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादि जनित दोषों को, तो प्राणायाम से जब आपको अपने आप प्राणायाम होने लग जाएगा तो वात और पित्त के दोष दूर होने लग जाएंगे। मुझे जब प्राणायाम अपने आप होने लग गया था, जागृति के बाद जब ध्यान में जाने लगे ना, तो मेरे शरीर में बेहद वात का दर्द था, बड़ा ज़बरदस्त वात का दर्द था, क्योंकि हड्डियाँ खोखली हो गई हैं, हवा भर गई है उनमें, तो दर्द होता है ना वायु का। तो इससे दूर हुआ प्राणायाम से, बहुत आराम मुझे मिला। फिर कहते हैं उसके बाद क्या होता है, धारणा से गुरुदेव के प्रति धारणा पक्की हो जाएगी तो आपका समर्पण भाव आ जाता है। समर्पण भाव ही धारणा को जन्म देता है, उससे पापों का शमन होता है। प्रत्याहार से विषयों के संबंध को गिराया जा सकता है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का अंतर्मुख हो जाना, इंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना। और ध्यान से भगवान से दूर करने वाले राग द्वेष आदि से दूर हो जाते हैं, ध्यान से भगवान के करीब हो जाते हैं। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। जो आपको अगोचरी मुद्रा कहते हैं इसको, ये अपने आप लगती है, शांभवी मुद्रा अपने आप लगती है, तो वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना, आपको अपने आप हो जाएगा। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख, ये भगवान की पीछे मूर्ति देख रहे हो आप, हाँ यही वर्णन हो रहा है। क्या बात है। तो हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल, अच्छा एक फिर से पढ़ते इसको। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान, देखो भगवान का शरीर नीला है ना, श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, आहा, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, करीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों का हृदय कमल ही उनका आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों को भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। लेकिन आपको भगवान श्री गुरुदेव का ही ध्यान करना है। ये बता रहे हैं भगवान नारायण के बारे में। भगवान की लीलाएं बड़ी दार्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह से देख ले कि भगवान द्विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावें। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। लोग कहते हैं कि कई साधक मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम गुरुदेव जी को आज्ञा चक्कर पर देखते हैं तो आज्ञा चक्कर पर गुरुदेव तो दिखते नहीं है, क्या करें। तो सभी के साथ ऐसा होता है कि हम जब गुरुदेव को देखने की कोशिश करते हैं तो भौतिक मन से देखने की कोशिश करते हैं, मन एक जगह टिकता नहीं है। तो थोड़ी देर आप गुरुदेव की तस्वीर देखोगे तो टिकेगी नहीं। तो मैं क्या करता था उस समय, गुरुदेव की अलग अलग तस्वीरें तो हमने देखी हुई हैं, गुरुदेव के वीडियोस हैं, गुरुदेव कैसे बात कर रहे हैं, गुरुदेव चल रहे हैं, गुरुदेव कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी ये कर रहे हैं, तो गुरुदेव को देखते हैं, गुरुदेव के चेहरे को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, उनके चरणों को देखते हैं। इस तरह से हम बदलते रहते थे अपना जो ध्यान, गुरुदेव जी को देखने का जो ध्यान है उसको हम गुरुदेव के अलग अलग अंगों पे लगाते थे, गुरुदेव के अलग अलग भावों पे लगाते थे, गुरुदेव की अलग अलग तस्वीरों पे लगाते थे, ताकि ज़्यादा देर तक हम गुरुदेव में बने रहें। यही बात आज श्रीमद्भागवत में लिखी हुई है। और कितने साधक हमसे पूछते हैं हम तो नहीं देख पा रहे, क्या करें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि गुरुदेव के अलग अलग चित्र को रखो,
और उन चित्रों को देखो, गुरुदेव के हाव भाव को देखो, गुरुदेव का वीडियो देखो, गुरुदेव बोल रहे हैं, हाथ उठा के बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी चल रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरों को आप रील बना लो और उस तरह से उसको मन में रील बना लो, और फेसबुक वाली नहीं, मन में रील बना के उसको देखते रहो। जितनी देर आप एकाग्र रहोगे उतनी देर चित्त की शुद्धि होती रहेगी। वही बात भागवत में साक्षात लिखी हुई है आज। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, हाँ, चरण कमलों को ध्यान, वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय में अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान इन चरण कमलों का चिरकाल तक भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भय हारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियां एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, वे अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभ्यमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ता है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमलों के राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्दों से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठों में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तभ मणि का ध्यान करें। आत्मानमस्य जगतो निर्लेपम गुणामलम, ये लिखा हुआ एक श्लोक है। इसमें कहते हैं, इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल तथा स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। अर्थात जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल और स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तभ मणि के रूप में धारण करते हैं। क्या बात है, यानी कि कौस्तभ मणि भगवान के लिए क्या है, योगी है स्वयं। हाँ, कौस्तभ मणि क्या है भगवान के लिए, जो हृदय भगवान ने धारण किया, वो योगी है। कौन सा योगी है, जो निर्लेप है, निर्गुण है, निर्मल है और स्वरूप भूत आत्मा है, मतलब स्वरूप में है। संसार में जो व्यक्ति साधक ऐसे हैं या योगी ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं, जो निर्लेप निर्गुण और निर्मल अवस्था में है लेकिन स्वरूप भूत में है, वो भगवान को कौस्तभ मणि है। तो उनकी कौस्तभ मुनि का ध्यान करने का मतलब है उन मुनियों का, उन गुरुओं का ध्यान करना, समझे। लेकिन ये जितने भी ध्यान की वर्णन किया गया है, आपने इस ध्यान को भगवान के श्री हरि के ध्यान को नहीं करना है, आपने गुरु को ही श्री हरि मानकर गुरु के उन सारे अंगों का ध्यान करो जैसा बताया गया है। हमारे लिए जितना भी वर्णन दिया गया है ये अच्छा है, सहायक है कि हम गुरुदेव के कानों का, नेत्रों का, नासिका का, होठों का, है ना, गुरुदेव के पूरे स्वरूप का, घुटनों का, पैरों का, हाथों का,
मुद्राओं का, इस तरह से ध्यान करें। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें। तो बहुत लोग कहते हैं हम गुरु जी का ध्यान क्यों करें, वो तो मनुष्य हैं, हम भगवान का ध्यान क्यों ना करें। गुरु ही भगवान है। हाँ, गुरु ही तो भगवान है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो सुघड़ नासिका से, बंद कर दो, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है। अभी वो मुझे देख रही है, देखो मेरी पत्नी उधर से मुझे देख रही है, चिढ़ा रही है क्या कि जल्दी करो, यही उसका इशारा है इसका, जल्दी करो। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब तो खुद सोचो। हम तो एक ही अध्याय पढ़ रहे हैं, 2 तो पढ़ भी नहीं रहे। अब इससे जल्दी क्या करें। अब हम डूब जाएं उसमें तो हम कैसे निकले बाहर। हमको तो निकालने वाले गुरुदेव, डुबाने वाले गुरुदेव, हम अपनी इच्छा से ना डूब सकते ना निकल सकते। अच्छा चलो, ये घरों के झमेले हैं। फिर कहते हैं धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है और झिल मिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों का चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों पापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। ये ध्यान का वर्णन है बस। अब श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। गुरुदेव के ध्यान के अलावा किसी और का ध्यान ना करें कभी भी। गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव का ध्यान करें बस। दादा गुरुदेव का भी ध्यान आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं बताया गुरु जी ने। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदाति रेख के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। आह, क्या सुंदर वर्णन है। कहते हैं वो जो शिखा होती है ना, जो जिससे ये चलता है, दिया जलता है, तो जब तेल खत्म हो जाता है तो वो जो शिखा होती है रुई की, वो भी जल जाती है, पूरी काली होकर जल जाती है। क्यों? उसका जो कारण है, जलने का जो कारण है वो तेल, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से चित्त जिसमें हम भगवान को अर्पित करके उनका ध्यान कर रहे हैं, चित्त लय हो जाता है। चित्त लय हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम उस हरि में लय हो जाएंगे। चित्त का लय हो जाना, वही बात हमने की थी ना, निर्बीज समाधि, चित्त का लय हो जाना, महामृत्यु। हाँ, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रभा रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित
एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने का कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल्त्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मा बुद्धि रहित है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतः अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिया और अंतकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप के परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। यही बात शुरू में आई, अष्टांग योग की पूरी विधि बता दी उन्होंने कि आप कैसे 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 आगे जाते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 28वां अध्याय संपूर्ण। कल हम पढ़ेंगे 29वां अध्याय, कल सुबह कर लेंगे क्योंकि घर में एक राग चल रहा है। राग ये है कि तुम शाम को मत करो अध्ययन शाम को मत करो, तुम सुबह सुबह अध्ययन करो, तो शाम को तुम फ्री हो जाओगे घूमने के लिए, समझे आप। तो भाई अब हम हैं गृहस्थ आदमी, गृहस्थ में है ना, तो गृहस्थ की कुछ तो चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें दायित्व वाली भी हैं तो कल का जो अध्ययन है वो हम सुबह करेंगे। सुबह कितने बजे करेंगे वो हम आपको आधा घंटा पहले ही बता सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। भविष्य में हम कुछ प्रॉमिस करते हैं ना कि हम ये करेंगे, आधे घंटे बाद वो करेंगे, ये करेंगे, हमसे कभी होता नहीं है। हमारी मुंह से निकली हुई बात कभी हम उस अनुसार चल नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, भविष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कोई चीज़ 7 बजे करना चाहते हैं लेकिन वो 8:30 बजे होगी, इस बात को हमने बहुत बार देख लिया है। तो क्या होगा और कब होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन सुबह होना चाहिए। कितने बजे होगा वो हम आपको सत्संग ग्रुप में डाल देंगे और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो कल हम पढ़ेंगे 29वां अध्याय, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे। अब हमारा ध्यान का समय है। ठीक है, क्या प्रश्न है गुरु भाई? हमारी कुलदेवी सकुम्बरी माता थी जो सहारनपुर में है, तो अब हम नाथ पंथ से जुड़ गए तो हमारी कुलदेवी भी नाथ पंथ की हो गई ना? अब जो हिंगलाज माता है, गुरुजी नाथ संप्रदाय से जुड़े थे ना, तो हमारी कुलदेवी भी वही होगी अब जो नाथ संप्रदाय वाली की है। हिंगलाज माता बन गई ना अब हमारी कुलदेवी? नहीं, आपकी कुलदेवी हिंगलाज माता नहीं बन गई।
आपकी जो कुलदेवी थी वही आपकी कुलदेवी है और वही आपकी कुलदेवी हमेशा रहेगी। ठीक है? जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वही हमारे माता पिता रहते हैं। गुरु भगवान के जीवन में आने के बाद गुरु भी माता पिता का ही स्वरूप होता है, लेकिन पहले गुरु हमेशा माता पिता होते हैं और वही रहते हैं। समर्थ सद्गुरुदेव के जीवन में आने के बाद भी पहले माता पिता और उनका सम्मान वही रहता है जो था। इसी तरह से कोई देव, कोई देवी, कोई कुलदेव, कोई कुलदेवी, कोई इष्ट, कोई भी, वो अपने स्थान पर वैसे ही रहता है। आप जहाँ भी कुलदेवी के लिए जाते थे, सुकुमारी माता को नमस्कार, आप जहाँ भी जाते थे, सहारनपुर साल में जाते थे, 6 महीने में जाते थे, जब भी जाते थे, घर में कोई खुशियाँ आती हैं, शादी आती है, कोई अनुष्ठान आता है, तो कुलदेवी को जाके आमंत्रण करते हैं, हे माँ, पहला आमंत्रण आपको। अभी भी ऐसे ही करना, अभी भी माँ के पास जाना, आमंत्रण देना कि माँ हमारे घर में अनुष्ठान है, तो पहला निमंत्रण आपका है, आप हमारी कुलदेवी हैं। आपकी ही कृपा से हमें समर्थ सद्गुरुदेव मिले, आपकी ही कृपा से हमें गुरुदेव की भक्ति मिली, आपकी ही कृपा से हमें हिंगलाज माता की जानकारी मिली, जो हमारे अंदर जो शक्ति स्वरूपा है उसका एक स्वरूप है। वो स्वरूप है, वो हिंगलाज माता का स्वरूप है, वो भी एक स्वरूप के रूप में है। उनको नमस्कार, जब आप जाएंगे काजल वास्तव, उनको नमस्कार करना वहाँ जाकर। ठीक है? दोनों अलग है। आप अभी भौतिक स्वरूपों में हो, स्वरूप में स्वरूप की जिस प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा रहती है वो प्रतिष्ठा रहती है। अभी तो वर्णन किया कपिल मुनि ने, इन्होंने यही कहा कि जीवात्मा अलग है, इससे अलग है, उससे अलग है। ये आभास हो जाता है कि हम इस रूप में अलग थे, उस रूप में अलग है। पुत्र आज पुत्र है, कल पिता हो जाएगा, लेकिन पुत्र तो रहेगा। पिता होने से वो पुत्र नहीं रहा, ऐसा तो नहीं होता। दादा होने से वो पुत्र नहीं रहता, हमेशा रहता है, अपने पिता का पुत्र रहता है। तो जो है वो है, बदलता कुछ भी नहीं है, समझे? तो उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट, उनका वैसे ही उनका आशीर्वाद लो। बस यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कर रहे हो, गुरुदेव ने खुद कहा है कि आप जिस धर्म में हो, जो पूजा पाठ हो, जो करते हो उसको करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम जब गुरुदेव का करो, उम्मीद जो करनी है गुरुदेव से करो। सबको नमस्कार करके सबका आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है, सबको नमस्कार करो, ठीक है? और उनका आशीर्वाद लो और नमस्कार करो। ध्यान सिर्फ गुरुदेव का करना है, ध्यान हिंगलाज माता का नहीं करना है, ध्यान कुल माता का नहीं करना है, ध्यान किसी और का नहीं करना है, ध्यान गुरुदेव का। और जब बैठोगे मंत्र जपने तो गुरुदेव का मंत्र जपना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है? हम जो भी अनुष्ठान करते हैं, व्रत आदि करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ किसी मनोकामना के लिए करते हैं। यहाँ पर व्रत है यम और नियम। जिसने सत्य का व्रत ले लिया, जो सत्य व्रत हो गया, बाकी बाहर के व्रत जरूरी नहीं है उसके लिए। ठीक है? आपने सत्य व्रत बनना है। सत्य व्रत का मतलब है सत्य का व्रत लिया हुआ हो जिसने, ब्रह्मचार्य, ब्रह्म होता है वो। जब यम सिद्ध हो जाएगा, आप सिद्ध हो जाएंगे, आप ब्रह्मचर्य के रूप में सिद्ध हो जाएंगे, सारे व्रत सिद्ध हो जाएंगे यम और नियम के साथ। तो नाम जब ध्यान कीजिए, बाकी जो नमस्कार जिसको करना है करते रहिए। बस उपेक्षाएं, इच्छाओं का त्याग करना है, किसी देव देवता का त्याग नहीं करना है। ठीक है? चलो, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग अब सब ध्यान करेंगे, आप सब भी ध्यान करेंगे। हम गुरुदेव जी का जो है वो मंत्र चला देते हैं और सबसे पहले गुरुदेव जी का जयकारा लगाएंगे। और जयकारे में क्या करेंगे कि गुरुदेव का जयकारा लगा लेते हैं, फिर हम 15 मिनट का आप ध्यान कर लेंगे। हम सत्संग क्लोज करके, हम अपना ध्यान करके फिर हम निकल जाएंगे। आप भी अपने अपने ध्यान कर लेना, ठीक है? तो ध्यान शुरू करते हैं गुरुदेव जी का जयकारा लगा के। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी स्याग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। बोलो मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय। बोलो हिंगलाज मात की जय। बोलो गौ माता की जय। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो,
इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। चलिए 15 मिनट का ध्यान लेके बैठिए गुरुदेव जी से। फिर आपका जितनी देर सहज ध्यान लगता है गुरु कृपा से, आप उतनी देर ध्यान में बैठिए। तो ये ग्रुप ध्यान है, जितना समय आप बैठेंगे फिर बाद में गुरुदेव जी को नमस्कार करके आप अपना ध्यान से उठिए और अपने जो कार्य है करते रहिए। तो ये स्ट्रीम जो है, ये जो लाइव स्ट्रीम है, ये अभी बंद हो जाएगी और ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे सुबह का समय 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे का समय होगा, ठीक है। बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग तो होगा नहीं, 8-9 बजे का समय रह सकता है। रात को हम कब वापस आते हैं ये डिपेंड करता है, तो हम आपको बता देंगे। अभी ये भी नहीं कह सकते कि 9 बजे होगा, लेकिन 9 बजे से पहले होने की तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। 9 बजे के बाद ही होगा, 9 बजे से 11 बजे के बीच में कल सत्संग होगा। इस होप कि इसके बीच में ही हो, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।